अगर आप 50 साल जीते हैं तो उसमें से 14 साल आप फोन में रील स्क्रॉल करते हुए या कोई भी और काम करते हुए बिता देते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि दिन पर दिन ये छोटे छोटे डोपामिन हिट्स हमारे ब्रेन को ना उसकी आदत डाल देते हैं। हम रेस्टलेस हो जाते हैं और बिना फोन चलाए हमारा मन नहीं लगता हमें। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। एक लड़की सुमन के साथ कुछ ऐसा हुआ जो शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और आप उस कहानी से शायद कुछ सीख पाए। आज की वीडियो को एक सवाल से, एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन प्रॉमिस करना होगा कि उसका पूरी ईमानदारी से आंसर बताना होगा। आपने लास्ट 1 घंटा कब बिताया था बिना फोन चेक किए? सोचना बहुत मुश्किल होगा। 2025 की एक रिपोर्ट, एक रीसेंट रिपोर्ट बताती है कि एवरेजली एक इंसान रोज फोन में 6 घंटा 40 मिनट बिताता है। इसका मतलब लगभग आप ये समझो कि अगर आप 50 साल जीते हैं तो उसमें से 14 साल आप फोन में रील स्क्रॉल करते हुए या कोई भी और काम करते हुए बिता देते हैं। अगर आपका फोन, आपका बिजनेस, आपका काम फोन पे चल रहा है तो ये वाली बात को हम साइड रखते हुए यहाँ बात कर रहे हैं कि लोग रैंडम चीज़ों में इतना लंबा समय अपने जीवन का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट गवा देते हैं। चाहे वो गेम खेलना हो, चाहे वो स्क्रॉलिंग करना हो, चाहे वो किसी भी रैंडम चीज़ का इस्तेमाल करना हो जो उनकी प्रोडक्टिविटी से कनेक्टेड नहीं है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि दिन पर दिन ये छोटे छोटे डोपामिन हिट्स हमारे ब्रेन को ना उसकी आदत डाल देते हैं। हम रेस्टलेस हो जाते हैं और बिना फ़ोन चलाए हमारा मन नहीं लगता हमें। हर छोटे छोटे इंटरवल के बाद फ़ोन चलाने का मन करने लग जाता है, और अगर हम नहीं चलाते तो जो भी हम काम कर रहे होते हैं उसमें हमारा मन लगना बंद हो जाता है। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। एक लड़की सुमन के साथ कुछ ऐसा हुआ जो शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और आप उस कहानी से शायद कुछ सीख पाए। सुमन के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक चल रही थी, लेकिन प्रॉब्लम शुरू कब हुई? जो उसके जीवन में फ़ोन आया। सबके जीवन में फ़ोन आने से प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्यों शुरू हुई? वो हमेशा रात को सोने से पहले कुछ रील स्क्रॉल करने लग गए, और वो पहले 10 मिनट करती थी, फिर 15 मिनट, और उसको मज़ा आने लग गया। और कब वो आदत रात के 3 बजे तक में कन्वर्ट हो गई। मतलब रात के 3 बजे तक वो सिर्फ रील स्क्रॉल करती रहती थी। इससे उसकी स्लीप साइकिल डैमेज हो गई और उसकी रिटेंशन पावर, चीज़ों को याद रखने की क्षमता भी धीरे धीरे कम होती चली गई। और एक क्रेजी बात बताऊं, शायद आप सबके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जब वो फ़ोन नहीं चला रही होती थी ना, तो उसको लगता था कि उसका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है। फैंटम वाइब्रेशन समझते हैं आप? मतलब उसका फ़ोन साइलेंट पे होता था, लेकिन उसको बार बार ऐसा लगता था कि उसका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है, उसको नोटिफिकेशंस आ रही हैं, बट आई भी नहीं होती थी। और उस चक्कर में बार बार वो बस फ़ोन चेक करती थी, कोई नोटिफिकेशन नहीं रखती थी। फिर फैंटम वाइब्रेशन, उसका तो फिर से फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है, फिर वो चेक कर देती और रखे रहती थी। और हालात इतने बुरे कब हो गए? जब उसके मदर ने ये नोटिस किया कि कभी कभार तो वो रात को भी रील्स के बारे में बात कर रही होती है, और सब कॉन्शियसली वो सिर्फ उस डोपामिन के बारे में ही सोचे जा रही है, सोते हुए। और तब उसको ये रियलाइज़ हो गया कि एक्चुअली वो अपने फ़ोन को यूज़ नहीं कर रही, उसका फ़ोन उसका यूज़ कर रहा है। अब ये कहानी सिर्फ सुमन की नहीं, हर एक दूसरे इंसान की है। हर एक दूसरा इंसान कहीं ना कहीं अपने गोल्स को ना चुन के इस डोपामिन हिट को चुनने लग गया है, और वो साइकिल में फंस गया है। लेकिन ये तो ही प्रॉब्लम। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, एक्चुअली इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है डोपामिन डिटॉक्स। आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना होगा, और उसके लिए मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ 5 बहुत सिंपल लेकिन साइंस बैक्ड, यानी कि साइंस बेस्ड ऐसी ट्रिक्स, टेक्निक्स जो आपकी बॉडी में डोपामिन डिटॉक्स करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। मुझे भी किया है। और इसमें जो तीसरी ट्रिक है ना, वो मेरी पर्सनल फेवरेट है, जिसको मैं एट प्रेजेंट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप भी डिटॉक्स करने के लिए तैयार है तो अभी कमेंट सेक्शन पे लिखिए आई विल डिटॉक्स। देखते हैं कितने बच्चे एक्चुअली जेन्युइनली रेडी हैं इस जर्नी को शुरू करने के लिए। Any high amount of dopamine that comes to you without effort before it will eventually destroy you or bring you close to destruction. Regular young person today scrolling through reels. This is the modern day version of smoking cigarette. Every swipe gives you that tiny little reward. तो आओ चलते हैं सबसे पहले मेथड, यानी कि डिजिटल फास्टिंग। मैं हमेशा से इस बात के तो बिल्कुल खिलाफ हूँ कि आपको अगर फ़ोन से बचना है तो फ़ोन चलाना ही छोड़ दो। शायद आपको पता हो ना पता हो, जब कोई इंसान अल्कोहलिक होता है, शराब पीता है, तो उसकी शराब छुड़वाने की आदत में उससे एकदम से शराब नहीं छीनी जाती है, एकदम से उससे सिगरेट नहीं छीनी जाती है।
ये काम धीरे धीरे होता है। अब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप अपने जीवन में फ़ोन चलाना ही बंद कर दें, क्योंकि आज की जनरेशन में अगर आपको सर्वाइव करना है तो फ़ोन चलाना एक बेसिक नीड भी है। लेकिन कैसे? आओ ज़रा समझते हैं डिजिटल फास्टिंग को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रोसेस में आपको अपने फ़ोन चलाने के समय को कहीं ना कहीं डिसाइड करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे सुबह उठते ही 2 घंटे तक फ़ोन नहीं चलाना, यकीन मानिए आपके जीवन का सबसे बेहतरीन चीज़ों में से एक हो सकती है। उसके बाद आपको अपने दिन में 2 छोटे छोटे या फिर चलो 3 छोटे छोटे स्लॉट्स बनाने हैं, 5, 10, 15 मिनट के, जहाँ पे आप फ़ोन चला सकते हैं, अपने मैसेजेस चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, कुछ अपलोड करना है तो कर सकते हैं, लेकिन रैंडमली फ़ोन चलाना बंद करना होगा। इससे क्या होगा कि आपको ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं गेमिंग करता हूँ, मैं वीडियो गेम्स खेलता हूँ, मेरे पास PS है, लेकिन मैं उसके लिए एक फिक्स टाइम बना रखा है, रात को 10:30 से 11 बजे तक मैं वीडियो गेम खेलता हूँ PS पे। इससे मैंने अपने लाइफ में क्या नोटिस किया, मुझे वीडियो गेम्स खेलना पसंद है, तो जब मैं अपना काम कर रहा होता हूँ तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में होता है कि यार मैं रात को गेम खेलूंगा और अभी मैं पूरे एफर्ट के साथ काम कर लेता हूँ। अगर आपको कभी भी गेम खेलने का मौका मिल जाएगा ना तो आप काम पे ध्यान नहीं दोगे, लेकिन वहाँ पे उस लालच में आपके एफर्ट्स बढ़ जाते हैं। ऐसा मैंने फील किया है, हो सकता है आपके साथ अलग हो। इस प्रोसेस में जब आपको पता होगा कि यार आपको 7 से 8 बजे के बीच में या 7 से 7:30 बजे के बीच में फ़ोन चलाने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आप उस मोटिवेशन में ही शायद ज़्यादा फोकस से काम करो कि ठीक है अभी फ़ोन पे ध्यान नहीं देना, वो तो मुझे करना ही है। आपको पता होगा कि मुझे फ़ोन कब चलाना है, फोकस लेवल बढ़ जाएगा, यकीन मानो। अभी हाल ही में ना एक पेपर पढ़ा था मैंने, उसमें शायद ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगेगा भी। वहाँ पे मैंने देखा था कि जिन लोगों ने 3 हफ्ते तक अपने फ़ोन को 2 घंटे या उससे कम चलाया है, उनका स्ट्रेस कम हुआ है, उनके वो सिम्टम्स कम हुए हैं जो उनको एंग्जाइटी और स्ट्रेस में लेके जाते थे। उनकी नींद, उनकी स्लीप इंप्रूव हुई है, कहीं ना कहीं उनकी जो नींद थी वो बेहतर हो गई है पहले से। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, ओवरऑल वेल बीइंगनेस बेहतर हुआ है उनका, जिन्होंने 3 हफ्ते तक 2 घंटे उससे कम फ़ोन चलाया है 24 घंटे में। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, यानी क्रिएट फिजिकल एंड डिजिटल बाउंड्रीज। मैंने एक पॉडकास्ट में भी सुना था कि एक बॉलीवुड का कपल है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कौन, लेकिन उन्होंने भी ये बाउंड्रीज बना रखी हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने वर्क प्लेस, अपने घर, अभी तो अगर आप मुझे सब स्टूडेंट्स ही सुन रहे हैं तो अपने घर के अंदर कुछ ऐसी जगहें फिक्स होनी चाहिए जहाँ पे आप कोई भी डिजिटल चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपका स्टडी रूम अगर कोई है तो, या फिर कोई स्टडी टेबल है, उस एरिया में आप डिसाइड कर ले कि आप कोई भी डिजिटल चीज़, इवन एक स्मार्ट वॉच तक नहीं रखेंगे जो उसमें भी नोटिफिकेशन आते हैं, नॉर्मल सी घड़ी रखेंगे उसमें भी। आप उस एरिया से फ़ोन को बाहर रखेंगे। हो सकता है आपके लिए वो बेडरूम हो कि यार मैं जब सोऊंगा फ़ोन मेरे आसपास नहीं होना चाहिए। मैंने वो जो बॉलीवुड कपल की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो अपने बेडरूम में फ़ोन नहीं रखेंगे। ऑल्दो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं जहाँ पे अपने आइडियाज़ के बारे में सोच रहा होता हूँ, मैं वहाँ पे फ़ोन नहीं रखता हूँ। बहुत बार ऐसा भी किया है मैंने कि जब अपनी फैमिली के साथ होता हूँ तो जितना मर्जी नोटिफिकेशन, मेरे सारे टीम के लोग जानते हैं मैं फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। फ़ोटोज़ वगैरह खींचनी हो तो अलग बात है। द ओनली पॉइंट इज़, मेरे फ़ोन के अंदर अगर आप चेक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन ऑन है, बाकी सबकी नोटिफिकेशन मैंने बंद कर रखी है। खैर मैं तो एक इंस्टाग्राम और यूट्यूब क्रिएटर भी हूँ, तो मेरे पास तो नोटिफिकेशन वैसे भी बहुत ज़्यादा आती है, बट मैं आप सबको सजेशन दूंगा कि काम की नोटिफिकेशंस को ही ऑन रखें। एक रिसेंट रिसर्च में देखा गया कि 25 पार्टिसिपेंट्स को 72 आवर्स तक अपने स्मार्टफोन यूज़ करने से रोक दिया गया। अब जब उनके ब्रेन का MRI स्कैन किया गया और देखा गया जो रिवॉर्ड और एडिक्शन से जुड़े हुए एरियाज जैसे कि न्यूक्लियस एकम्बेंस और एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स में क्रेविंग सिग्नल्स कम हो गए। यानी सीधा सीधा समरी बताऊं तो फ़ोन यूज़ करना कहीं ना कहीं हमारे डोपामिन और जो सेरोटोनिन रिसेप्टर्स होते हैं इनकी एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करना बंद करेंगे तो आपका जो ब्रेन है वो जो एडिक्शन के पैटर्न्स होते हैं उनको कंट्रोल करना सीख जाएगा और आपके फोकस को बहुत बेहतरीन कर देगा। अगर समरी बताऊं तो यही है। अब तीसरे मेथड पे जाने से पहले, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आपके लिए ऐसी बहुत बेहतरीन वीडियोस हम लोग लेके आते रहते हैं। आओ चलते हैं तीसरे और बेहतरीन मेथड की तरफ। तीसरा मेथड है डीप वर्क ब्लॉक्स। देखो, डोपामिन डिटॉक्स का मतलब सिर्फ डोपामिन डिटॉक्सिफिकेशन ही नहीं है, या इंटरनेट से दूर या सोशल मीडिया दूर रहना ही नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने फोकस को ट्रेन करना भी ज़रूरी है। तो आपको अपने पूरे दिन में शुरुआत आप 1 से कर सकते हो, नहीं तो 2-3 ऐसे ब्लॉक्स ज़रूर बनाने होंगे जहाँ पे आप पूरे कंसंट्रेशन से सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दोगे।
हम लोग जब रोज़मर्रा के जीवन में मल्टीपल काम करते हैं तो हमारा ध्यान मल्टीपल चीज़ों पे होता है। अगेन मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास मल्टीपल चैनल्स हैं, मेरा ऑफलाइन सेंटर है, हमारे पेड बैचेस हैं, तो मैं मेजर ऑफ द डे तो मल्टीपल चीज़ों पे ध्यान दे रहा होता हूँ। लेकिन जैसे मेरा चैनल है साइंस एंड फन, जहाँ पर मैं एक्सपेरिमेंट्स की वीडियो डालता हूँ, मैं हफ्ते में 3 दिन MWF में मॉर्निंग के 2 घंटे ज़रूर निकालता हूँ, जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ उस चैनल के कंटेंट के ऊपर कि मुझे अगला क्या पोस्ट करना चाहिए उसके ऊपर बात करता हूँ। या फिर कुछ ऐसे समय भी निकालता हूँ जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ अपने PPTs पे ध्यान देता हूँ कि आज हमारी क्लास में ये PPT होनी है, ये PPT होनी है। इन शॉर्ट, आप अपनी जर्नी में जो भी काम कर रहे हैं, पूरे दिन में 1 या 2 स्लॉट्स आपको ऐसे ज़रूर निकालने होंगे जहाँ पे आप पूरे कंसंट्रेशन से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं। वहाँ पे कोई फ़ोन नहीं, कोई मैसेजेस नहीं, आपका ध्यान उस काम के अलावा किसी भी चीज़ पे नहीं होना चाहिए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक न्यूरो साइंटिस्ट रसल जी ने अपनी एक रिसर्च में बताया कि जब एक इंसान कुछ याद कर रहा होता है, लर्न कर रहा होता है और उस दौरान वो मल्टीटास्किंग करता है तो लर्निंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि लर्निंग एफिशिएंसी आपकी 2-4% गिरती है उस दौरान। अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, याद करने के दौरान, तो 40% तक आपकी लर्निंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। भाई साहब, सोचो इस बारे में। तो कई लोग इसको एक फ्लेक्स की तरह बोलते हैं कि मैं मल्टीटास्किंग करता हूं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन दिन में आपको कुछ समय निकालना होगा जहां पे आप सिर्फ एक काम पे अपना पूरा फोकस करेंगे। उसी रिसर्च में ये भी बताया गया कि अगर हम एक बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो एवरेजली 15 से लेकर 25 मिनट हमें लगते हैं वापस से फोकस बनाने के लिए, और वो टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है। तो अपने दिन में आपको 25-25 मिनट के 2 ब्लॉक्स आज से ही बनाने होंगे जहां पे आप फुल फोकस से सिर्फ एक ही काम पे ध्यान देंगे, प्रॉमिस करो। अगला पॉइंट है मास्टरी एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान सुनो। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सुनो। देखो, आपने पढ़ाई लिखाई आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से कर रहे हैं, जैसे मर्जी कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने आप को एक ऐसा समय देना है जहाँ पे आप किसी स्किल पे भी काम करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। वो सिंगिंग हो सकता है, वो डांसिंग हो सकता है, वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना हो सकता है। उसके लिए आप हफ्ते में किसी भी तरीके से 5 घंटे ज़रूर निकालेंगे या फिर 4 घंटे ज़रूर निकालेंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपका शेड्यूल, और उस पर अपनी मास्टरी हासिल करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको पोएम्स लिखना अच्छा लगता है तो आप बोलोगे कि इस हफ्ते में मैं 5 लाइनों की एक पोएम ज़रूर लिखूंगा जो बहुत बेहतरीन होगी, और तब तक लिखता रहूँगा जब तक मुझे सेटिस्फैक्शन ना हो। या फिर मैं सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन करूँगा। आप कोई छोटी मोटी क्लासेस, वीकेंड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप रियल लाइफ लोगों से मिलेंगे और रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा। और यकीन मानिए, ये इतना ज़्यादा क्रेजी होता है ना कि आप फ़ोन चलाना भूल जाएंगे जब आप अच्छे लोगों से मिलेंगे, अपनी फ्रीक्वेंसी वाले लोगों से मिलेंगे। एक शॉर्ट कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए, चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों ना हो, व्हाट्सएप के थ्रू। लेट्स से आपको कोडिंग पसंद है तो बहुत सारी शॉर्ट कम्युनिटीज हैं जहाँ पे लोग व्हाट्सएप के थ्रू कोडिंग की बातें करते हैं। बस ऐसे अच्छे लोगों से कनेक्ट करोगे, फ़ोन चलाना तक भूल जाओगे। व्हाट्सएप पे ही प्लान करो 5-10 मिनट निकाल के इसे कि यार हम हफ्ते में 1 दिन फिजिकली मिलेंगे और इसके ऊपर बातें करेंगे। अगेन, मैंने आपको बताया कि मेरे ऐसे दोस्त हैं जहाँ पे हम लोग सिर्फ मिल के साइंस की बातें करते हैं। सब अपने अपनी लाइफ में थोड़ा बिजी हैं, थोड़ा कम मिल पाता है, लेकिन आपकी अभी वो उम्र चल रही है जहाँ पे आप समय निकाल सकते हो, लोगों से मिल सकते हो, उनसे उनके एक्सपीरियंस से सीख सकते हो, और ऑटोमेटिकली फ़ोन आपको एक, क्या बोलते हैं ना, एक नकली डोपामिन जो निकालता है आपकी बॉडी से, वो फील होगा। जो लोग जिम जाते हैं, पूरी शिद्दत से जाते हैं, वो ये बात समझते होंगे कि असली डोपामिन उनको जिम जाके मिलता है। जो लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं अकेले बैठ के आधा घंटा, वो समझते हैं कि मेरा असली फ़न ये है। तो वही दोस्तों के साथ भी आप खेल सकते हो। इंस्टेड ऑफ आप आधा 1-4 घंटा 5 घंटा फ़ोन चला रहे हो, बट वहाँ पे आपको कुछ फ़ायदा भी नहीं मिल रहा है, लेकिन दोस्तों के साथ आधा 1 घंटा गेम खेल के बहुत फ्रेश फील करते हो, उनसे बात होती है, गेम बंद होने के बाद आप आपस में डिस्कशन करते हो। ये एक छोटा सा लाइफ चेंजिंग चीज़ है। अब आप गेम को डिजिटल डिटॉक्स से मैच मत कर देना। अकेले फ़ोन में घंटों तक गेम खेलना इज़ डिफरेंट, और एक दोस्त के साथ या 4-5 लोग मिल के एक कमरे में गेम खेल रहे हैं आधा 1 घंटा कंट्रोल्ड वे में, ये बहुत अलग चीज़ है। बहुत सारी रिसर्चेस में ये भी देखा गया है ना कि जो बच्चे सिर्फ फ़ोन पे इंडल्ज रहते हैं, वो कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटीज़ करते ही नहीं, और फिर आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब आखिरी पॉइंट के बारे में बात करें तो वह सेंसरी रीसेट। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या कभी आपने एक अकेले कमरे में बैठने की कोशिश की है? तो आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों को बहुत बोरिंग लगता होगा। क्या किसी किताब पढ़ने की कोशिश की है जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है और कल किसी उसका एग्जाम भी नहीं है? अगेन, आप में से बहुत सारे बच्चों को वो बोरिंग लगता होगा। बताऊँ क्यों? क्योंकि हम लोगों को रील स्क्रॉल करने की इतनी आदत हो गई है, इतने कलर्स, इतनी जल्दी खुशी मिलना,
फ्लैशी फ्लैशी एड्स देखना इतना अच्छा लगने लग गया है कि एक कमरे में कलरलेस दीवारों को देखना आपको बोरिंग लगने लग जाता है। और यहीं पे आता है मेडिटेशन एंड ऑल। क्यों आज की जनरेशन मेडिटेशन नहीं कर पाती है, योगा से दूर भाग रही है? रीज़न है कि बहुत बोरिंग है, लेकिन आपको ये करना ही होगा, नहीं तो आपका जो ब्रेन है वो बार बार आपसे चीज़ें डिमांड करता रहेगा और ये सूदिंग कामिंग चीज़ें आपको बोरिंग लगेंगी और आप इनसे दूर भागोगे, अपने जीवन को बहुत ज़्यादा फास्ट कर लोगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो भाई रिक्वेस्ट है कि दिन में वॉक पे जाओ, सुबह वॉक पे जाओ 20-30 मिनट, फ़ोन घर पे छोड़ दो, एक कमरे में बैठ के 10 से लेकर 15 मिनट ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, लंबी लंबी सांसें लो, योगा करो, जिम ज्वाइन करो। जिम ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ पे भी फ़ोन से दूर रहो, गाने सुन लो, फ़ोन दूर रख दो। और भैया कुछ भी करके इन फ्लैशी और कलरफुल चीज़ों से, अच्छी है बुरी नहीं है, लेकिन दिन में कुछ समय अकेले अपने आप को और बेहतर तरीके से जान पाओगे। तो बच्चों, ये पांचों चीज़ें अगर आप अपने जीवन में रोज़ फॉलो करते हो, लेकिन छोटे छोटे लेवल से ही शुरू करते हो, तो यकीन मानिए फ़ोन एडिक्शन बहुत हद तक आपका कम हो जाएगा और डोपामिन डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगा और आप जीवन एक्चुअली में जीना शुरू कर दोगे। यस, बाकी मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा। लव यू।